हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरहेड चार्जेस एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो हमने कोई चीज़ परचेज की है और वो चीज़ जो प्राइस पे हमने परचेज किया है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और वही चीज़ हमने किसी और को बेच दिया तो उससे हमें जो अमाउंट मिलेगा वो हमें मिलेगा सेल प्राइस। तो जो अमाउंट पे हम परचेज करते हैं उसे हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और जो अमाउंट पे हम बेच रहे हैं उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है उसका डिफरेंस अगर हमें पॉजिटिव मिलता है, यानी कि सेल प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट कब होगा उसके लिए, कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब मान लो कि मैंने एक स्कूटर बाय किया है 10,000 रुपीज में और वही स्कूटर मैंने 12,000 में बेच दिया, तो मेरे लिए जो 10,000 था वो कॉस्ट प्राइस हो गया और 12,000 था वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वी विल गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लिखा है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट हुआ है वो अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्रिपेयर करके रखा हुआ है प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ वो उसके डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी हमें जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में फाइंड करने का फॉर्मूला है। उसी तरह से लॉस, अब सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि मैंने 10,000 रुपीज में स्कूटर बाय किया था और वो स्कूटर मैंने सेलिंग कर दिया 8,000 रुपीज में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो लॉस के लिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस होना, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस होना जरूरी है। तो लॉस इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो उसी तरह जैसे प्रॉफिट के लिए हमने परसेंटेज में फॉर्मूला बनाया था उसी तरह से लॉस का भी हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे लॉस, जो भी लॉस होगा वो भी हमें कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये हुआ लॉस इन परसेंटेज, किस तरह से फाइंड किया जाएगा उसका होगा। अब हम बात करते हैं ओवरहेड चार्जेस। अब ओवरहेड चार्जेस क्या है, तो हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, सपोज हमने एक सोफा सेट बाय किया है और वो सोफा सेट हम घर पे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होगा वो ओवरहेड चार्जेस गिना जाएगा। या फिर मैंने जो स्कूटर बाय किया था 10,000 रुपीज में, अगर मुझे उसमें कुछ रिपेयरिंग करवाना पड़ा तो वो जो अमाउंट आएगा वो भी ओवरहेड चार्जेस में गिना जाएगा। तो यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है व्हाइल बाइंग एन आइटम इफ अ शॉपकीपर मेड सम एडिशनल एक्सपेंसेस देन दिस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस, यानी कि हम कुछ ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, जो भी चीज हमने परचेज किया है उसके ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, तो वो हमारा ओवरहेड चार्जेस गिना जाएगा। एंड ओवरहेड चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मान लो कि मैंने स्कूटर लिया था 10,000 रुपीज में, मुझे 1,000 रुपीज उसमें रिपेयरिंग करवाना पड़ा, तो 10,000 प्लस 1 यानी कि 11,000 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये जो दोनों का एडिशन वाला जो सम है
कॉस्ट प्राइस और एडिशनल एक्सपेंसेस, उसका जो भी आंसर आता है उसे हम नेट प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरहेड चार्जेस है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ता है, तो वो हमारा नेट प्राइस हो जाता है। अब ओवरहेड चार्जेस में कौन से चार्जेस हो सकते हैं? रिपेयरिंग चार्जेस हो सकते हैं, लेबर चार्ज भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हो सकता है, ऐसे कई चार्जेस हैं जो उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी मींस, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो हमसे गवर्नमेंट लेती है, और वो गवर्नमेंट शॉपकीपर से लेती है, और शॉपकीपर हमारे पास से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए लिखा है द अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड सेल टैक्स। अब यहाँ पे आप देखो कि द अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, यानी ये अमाउंट गवर्नमेंट ने चार्ज किया हुआ है ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, यानी कि हमने कोई चीज परचेज किया है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस लगाए हैं, वो जो चार्जेस है उसे हम बोलेंगे सेल टैक्स। तो शॉपकीपर कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर एंड गिव्स टू द गवर्नमेंट, यानी शॉपकीपर ने कस्टमर यानी हमसे लिया है और वो गवर्नमेंट को पे करेगा। द सेल टैक्स विल ऑलवेज बी ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। सेल टैक्स जो होगा वो जो सेलिंग प्राइस है, शॉपकीपर हमें जो अमाउंट पे दे रहा है उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, तो वो वैल्यू हमें जो बिल दिया हुआ है उसके अंदर वो ऐड किया जाता है। तो पहले जो था अर्लियर यू मस्ट हैव सीन सेल टैक्स ऑन द बिल, तो अब पहले जो था जो सेल टैक्स था वो बिल के ऊपर दिया जाता था। अब हमें नाउ अ डेज यू विल मोस्टली सी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वेट के फॉर्म में वो हमें बिल के अंदर दिया जाता है। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरहेड चार्जेस एंड जीएसटी के बारे में देखा। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,000 and ₹450 were spent on his repairs. If it is sold for a profit of 15%, then find the selling price of the article. अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000 आर्टिकल का, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹15,000 लिखूंगा और 450 रुपीज वो है रिपेयर का है, यानी कि वो ओवरहेड चार्जेस है। तो ओवरहेड चार्जेस इट इज ₹450। तो ओवरहेड चार्जेस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है। तो हमें जो नया प्राइस मिलेगा उसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो ये जो कॉस्ट प्राइस एंड एडिशनल एक्सपेंसेस है उसका सम होता है। तो यहाँ पे 15,000 प्लस 450 रुपीज, तो यहाँ पे 15,450 रुपीज है। ये हमारा नया कॉस्ट प्राइस है आफ्टर एडिंग द एडिशनल एक्सपेंसेस। अब हमें बोला गया है कि ये जो आर्टिकल है वो हमें सोल्ड करना है, किस तरह से? फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि 15% प्रॉफिट लेके ये आर्टिकल हमें सेल करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो है 15%। अब ये 15% किसका? तो ये 15% हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस आया उसका होता है 15,450 रुपीज का। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट इन रुपीज
then it is 15% of total cost price. So 15% of total price, that means 15% of rupees 15,450 rupees. So profit in rupees इक्वल टू 50/100, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन निकाल दिया तो डिनोमिनेटर में हमें 100 रखना, इनटू 15,450 रुपीस। तो इनटू 15,450 रुपीस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 0 0 कट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 2 यहाँ पे 5 3 15 होता है। अब ये दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन, सो 3 × 1545 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 × 3 हो जाएगा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 × 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15 और 1 ऐड करेंगे 16, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 3 and 1 4 and divided by 2, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 1 कैरी फॉरवर्ड 15, 2 7 40, 1 कैरी फॉरवर्ड डेसिमल लेंगे एंड 2 5 10। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 2317.5 रुपीस, यानी कि प्रॉफिट जो है वो 2317.5 रुपीस है। अब हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सीपी यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस ही आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है वो है 2317.5 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, वो तो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिखता हूँ माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, वो है मेरा 15,450 रुपीज। तो 15,450 रुपीज। तो यहाँ पे अगर मैंने सेलिंग प्राइस को सब्जेक्ट बना दिया तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये और ये दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि 450 को मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,450 प्लस 2317.5। अब यहाँ पे ये दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो यहाँ पे आप देखो ये डेसिमल के बाद ये 0.5 एज इट इज आ जाएगा, 0 and 7, तो यहाँ पे ये दोनों का सम 7 मिलेगा, 5 and 1 तो उसका आंसर मुझे 6 मिलेगा, 4 and 3 तो वो हो जाएगा 7। नाउ 5 and 2 it is also 7 and 1, so it is 17,767.5 रुपीस। वो मेरा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे बोर्ड पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अ VCR and a TV were bought for rupees 8,000 each.
द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% on the VCR and a profit of 8% on TV. Then find the gain or loss percent on the whole transaction. अब यहाँ पे जो शॉपकीपर था उसने एक VCR और एक टीवी लिया है, तो टीवी का जो कॉस्ट है और VCR का जो कॉस्ट है वो दोनों 8000 है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज 8000 ईच लिखा है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इट इज रुपीज 8000। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इट इज रुपीज 8000। नाउ टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ, टोटल कॉस्ट तो वो हो जाएगा रुपीज 16,000। अब ये जो 16,000 आया वो एक टीवी एंड एक VCR का कॉस्ट है। अब यहाँ पे शॉपकीपर को क्या होता है कि शॉपकीपर में अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, यानी कि जो शॉपकीपर है उसे VCR को सोल्ड करने पे 4% लॉस होता है। तो यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे वो सबसे पहले लॉस इन परसेंटेज और VCR वो है 4%। तो लॉस इन रुपीज और ब्रैकेट में लिखता हूं मैं VCR, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज 4% ऑफ रुपीज 8000। तो यहां पे मुझे 4/100 इंटू 8000 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 कट, ये 0 कट। नाउ 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 320 रुपीज जो आया वो आया लॉस जब उसने VCR को सोल्ड किया। तो VCR को सोल्ड करने से उसे 320 रुपीज लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR सेलिंग प्राइस ऑफ VCR वो क्या होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो है 8000 और लॉस है वो है 320 रुपीज। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो 0, तो ये 0 में से 2 नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे आएगा 9 में से 3 आया तो वो आएगा 6, और यहाँ पे भी एक कट करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 7680 रुपीज। अब ये जो आया वो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR का वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो शॉपकीपर है वो से प्रॉफिट होता है कितने परसेंटेज का, 8% का। किसके ऊपर, तो टीवी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट इन परसेंटेज किसके लिए, वो है टीवी के, वो कितना है 8%। तो प्रॉफिट इन रुपीज वो हो जाएगा 8% ऑफ रुपीज 8000। तो यहां पे 8/100 इंटू ये 8000, ये दोनों 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 8 8 जा 64, तो 640 रुपीज का उससे क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट आया वो टीवी के ऊपर। तो टीवी का सेलिंग प्राइस
ऑफ टीवी, वो क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम 8000 प्लस 640, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 8640 रुपीज ये आया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ पीसीआर है वो 7680 रुपीज एंड ये जो है वो 8640 रुपीज फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। तो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं वीसीआर एंड टीवी। तो वो क्या हो जाएगा? वीसीआर का वैल्यू है 7680 रुपीज प्लस 8640 रुपीज। तो यहाँ पे ये 0 8 प्लस 4 12 1 7 एंड 6 तो 13 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड 8 एंड ये 16 तो 16,320 रुपीज जो आएगा वो क्या आएगा? टीवी एंड वीसीआर का सेलिंग प्राइस। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट प्राइस टीवी एंड वीसीआर, यहाँ पे मैं वीसीआर एंड टीवी की लिख देता हूं, वो है 16,000। उसका सेलिंग प्राइस आया 16,320, यानी कि शॉपकीपर ने जो बाय किया था वो 16,000 में बाय किया था और वो सोल्ड कर रहा है दोनों, तो वो 16,320 रुपीज उसे मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है उसका कॉस्ट प्राइस है, टीवी एंड वीसीआर का टोटल कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे टीवी एंड वीसीआर का टोटल सेलिंग प्राइस मिला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पे उसे प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट इन रुपीज फॉर होल ट्रांजेक्शन, वो क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है उसका? तो 16,320 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है उसका 16,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 320 रुपीज जो है वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट जो है वो हमें, प्रॉफिट जो हुआ वो हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इट इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब यहां पे हमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो 320 रुपीज है, तो यहां पे मैं 320 रुपीज लिखूंगा। यहाँ पे 16,000 इंटू 100, तो यहाँ पे आप देखें तो 10101010 ये कट होगा, यहाँ पे एक और जीरो है तो ये भी कट होगा। नाउ 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 32 है और डिनोमिनेटर में 16 है, तो 16 टू द 32 होता है। तो यहाँ पे 2% वो में आंसर मिलेगा, यानी कि ये जो पूरा जो ट्रांजेक्शन उसने किया, टीवी एंड वीसीआर बाय किया, उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसने उसे सेल किया, तब उसे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में सिर्फ 2% का प्रॉफिट होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो जीएसटी वाला एग्जांपल है। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। The GST charged on it is at the rate of 12%. Then find the amount that
Vinod will have to pay if he buys it। यानी कि यहाँ पे मुझे एक टीवी का कॉस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो टीवी है, द प्राइस ऑफ टीवी is equal to 13,000 rupees, and now GST, it is given in a percentage 12%। तो ये जो 12% GST लगा हुआ है वो 13,000 अमाउंट पे लगेगा। तो हमें अब GST जो है वो रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो GST इन रुपीस इक्वल टू 12% ऑफ 13,000 रुपीज। तो GST जो 12% लगा वो 13,000 अमाउंट पे लगा है। तो 12% ऑफ 13,000 हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 12/100 लिखेंगे इंटू 13,000। तो 0 0 ये 0 0 कट, यहाँ पे ये 12 और ये 13 और ये 0 है, तो ये 0 हम यहाँ पे रख देते हैं। अब 13 एंड 12 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 13 टेंजा, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन इजी करना है तो 13 एंड 12 ये दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये जो है वो 10 + 2 से बनता है। तो ये 13 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ तो हमें मिलेगा 130। ये 13 का मल्टीप्लिकेशन ये 2 के साथ तो हमें मिलेगा 56। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 और पीछे ये 0 था वो आ गया। तो 1860 रुपीज। तो ये जो आया GST रुपीस में मिला कि 13,000 का जो टीवी का अमाउंट था उसके ऊपर हमें 1860 रुपीज GST पे करना पड़ेगा। हमें 1860 रुपीज GST पे करना पड़ेगा। तो अब हमें टोटल अमाउंट इक्वल तो टोटल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, ये दैट इज प्राइस ऑफ टीवी प्लस GST जो हमने फाइंड किया वो रुपीस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस था वो 13,000 था प्लस GST रुपीस में हमने फाइंड किया 1860 रुपीस। तो हमें ये दोनों का सम करना है। 0 0 0 6 तो ये 6, 0 8 तो यहाँ पे 8, 3 and 1 तो 4 और ये 1। तो 14,860 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा अगर ये टीवी हमें विनोद को बाय करना है तो। क्योंकि यहाँ पे 13,000 अमाउंट था, उसके ऊपर GST 12% लगा था, वो 12% का कन्वर्जन हमने रुपीस में किया और उसका आंसर आया 1860 रुपीज। तो ये दोनों का हमने सम किया तो टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ता है GST के साथ में, वो हमें यहाँ पे मिलेगा 14,860 रुपीज।